हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। साथ ही साथ ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.masterdinesh.com। हमारी वेबसाइट पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है रिलेटेड टू ट्रेनिंग्स के जो भी मोड है, ऑनलाइन लाइव जूम क्लासेस, वीडियो कोर्सेज के बारे में एवं ऑफलाइन। साथ ही साथ तीनों ही जो मोड में क्लासेस होती है सबके सिलेबस सेम होते हैं, यानी सेम सिलेबस सभी ट्रेनिंग मोड्स में कवर किए जाते हैं। एवं फ्रेंड्स, इसी वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने ऑनलाइन मैकबुक लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं। जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट सीखना चाहते हैं मैकबुक से रिलेटेड रिपेयरिंग्स, तो डायरेक्ट मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8800428011 पे। सो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम एक केस स्टडी भी आपके साथ डिस्क्लोज करना चाहेंगे। ये है M1 सीरीज़ का लैपटॉप मैकबुक का, जिसका मॉडल नंबर है A2338। देखिए, ये है मॉडल नंबर A2338। इस लैपटॉप में प्रॉब्लम थी, समटाइम्स इसकी स्क्रीन की लाइट ऑफ हो जा रही थी और सेम टाइम पे कीबोर्ड की लाइट सही तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। जो कीबोर्ड की बैक लाइट होती है, बैक लाइट प्रॉब्लम कर रही थी। साथ ही साथ ये डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम कभी हो जा रहा था, कभी ऑन हो रहा था, कभी ऑफ, मतलब कभी डिस्प्ले आ जाता था, कभी नहीं होता। क्योंकि ये अभी नया मॉडल है तो इसमें ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि पहले जैसे डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती थी तो फ्लैक्स गेट से रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा होते थे। 2016-2017 जो T1 T2 बेस्ड मॉडल हुआ करते थे, उसमें जब ही डिम डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ भी इशू होता था तो ज़्यादातर प्रॉब्लम उसमें फ्लैक्स गेट की होती है। लेकिन 2019 के बाद जो मॉडल आए हैं उनमें वो प्रॉब्लम कम हो गई है। सो ऐसा ना हो कि जब ही अगर बैकलाइट का हो तो तुरंत आप केबल की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दें। मेक श्योर कि आप पहले सर्किट पे ट्रेस करें, ठीक है। सर्किट पे वोल्टेज प्रॉपर बन रही है आपकी LED 1, LED 2, LED 3, 4, 5, 6, एवं जो बैकलाइट की हाई वोल्टेज सप्लाई है वो वोल्टेज बननी चाहिए, और वो वोल्टेज भी आपकी 13 वोल्ट 12.5 वोल्ट से कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो उसके बाद ही अगर वो प्रॉपर वोल्टेज बन रही हैं कैपेसिटर्स पे, बैकलाइट के जो कैपेसिटर्स होते हैं 45 वोल्टेज, 50 वोल्ट, 55 वोल्ट, एयर में 25 वोल्ट, तब जाकर के आप बैकलाइट से रिलेटेड केबल्स पे काम कर सकते हैं या स्क्रीन चेंज करके आप देख सकते हैं, ठीक। फिलहाल इसमें बैकलाइट का इशू था। ये लैपटॉप सर्विस सेंटर पे भी गया था और डायग्नोस करके उन्होंने एक काम हमारा और आसान कर दिया था कि सर्विस सेंटर ने 100% क्लाइंट को कंफर्म कर दिया था कि स्क्रीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन हमने दूसरे पैनल में लगा करके दूसरे मशीन में लगा के देखा, वो प्रॉपर है, बट लॉजिक बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो एक काम तो यहाँ आसान हो जाता है। हालांकि ये चीज़ आप खुद भी क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करेंगे। डायरेक्ट आप मतलब रिपेयरिंग करना शुरू नहीं करेंगे कि डिम डिस्प्ले से रिलेटेड है। यूट्यूब पे वीडियो मारा तो देखा कि फ्लैक्स गेट से रिलेटेड मोस्टली प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्लैक्स गेट पे काम करना शुरू कर दिया। हमने डायग्नोज किया तो हमें दो चीज़ें इसमें प्रॉब्लम मिली। एक तो बैकलाइट से रिलेटेड जो मॉसफेट होता है, जनरली आपने ये पहले भी वीडियोस में हम लोगों ने देखा है, QP800 इसमें होता है QP800, ठीक है। जो मेन पहले जो वोल्टेज होती है हमारी 13 वोल्ट 12 वोल्ट 13 वोल्ट की सप्लाई, जनरली ये 13 वोल्ट की सप्लाई इस मॉसफेट को ऑन होकर के इस साइड जानी चाहिए, ठीक है। जब हमने डायग्नोज किया तो ये मॉसफेट तो सही दिखा था, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर CP810 ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा था। इस कैपेसिटर को रिमूव करते ही ये आउटपुट की लाइन क्लीन हो गई, जिसे ये वोल्टेज, तो ये कैपेसिटर हमने बदल दिया। अब इस कैपेसिटर को बदलने के लिए जनरली हमें सेम कैपेसिटर चाहिए, सेम बोर्ड चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। C टाइप का कोई भी दूसरा मॉडल मदरबोर्ड उठा लीजिए
और ये लगभग सर्किट में लगे कंपोनेंट सारे सेम मिलेंगे। तो हमने एक दूसरे सी टाइप के मदरबोर्ड का ही इस्तेमाल किया और उसके बैकलाइट मॉसफेट के पास से दूसरा कैपेसिटर पिन नंबर 1 और फेज लाइन पे जुड़ा हुआ कैपेसिटर, जैसे इसमें से यहाँ से कैपेसिटर उठा लिया, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कैपेसिटर रिमूव करके देखिए, इस यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया और ये आईसी सही काम का भी है। ये ट्रैक थोड़ा डैमेज था, इसको हमने रिपेयर किया। साथ ही साथ बैकलाइट से रिलेटेड इशू था। बैकलाइट 5 वोल्ट पे काम करता है। एक बैकलाइट की सर्किट ये है, कनेक्टर है, और एक बैकलाइट का कनेक्टर ये है। इस पे 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट आने के लिए ये कैपेसिटर यहाँ पे है और ये रजिस्टर है 0 ओम का। ये कैपेसिटर भी सही काम नहीं कर रहा था, तो इसको दोबारा से चेंज किया है। अब 5 वोल्ट की प्रॉपर सप्लाई, यहाँ वोल्टेज हल्की ड्रॉप हो रही थी, तो पूरी 5 वोल्ट यहाँ पे आने लगी है। तो दोनों बैकलाइट की जो है लाइट्स प्रॉपर चलने लगी हैं। और जो स्क्रीन की बैकलाइट सर्किट था उसको ओपन करके देखा गया तो केवल वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही थी वो क्रॉस नहीं कर रही थी, ठीक है। वोल्टेज क्रॉस करके जानी चाहिए, तो अगर क्रॉस नहीं कर रही तो पहले तो इसको ही देखेंगे। जनरली कई बार दूसरे बोर्डों में देखा गया है कि इनेबल सिग्नल ये प्रॉब्लम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? इनेबल सिग्नल, या ये बैकलाइट ही आईसी क्या होती है, यहाँ ग्राउंड नहीं जनरेट कर पा रही होती, जिसकी वजह से ये वोल्टेज डिवाइडर काम नहीं करता और ये मॉसफेट काम नहीं कर रहा। अगर ये वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये आईसी काम कर रही है और ये पार नहीं कर रहा है। आउटपुट पे चेक करना होगा कि कई बार आउटपुट में शॉर्टिंग होती है, जिसकी वजह से मॉसफेट क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। आउटपुट लाइन क्लियर करते ही अब इससे प्रॉपर वोल्टेज बनने लगा है और लैपटॉप हमारा सही तरीके से काम करने लगा। सो क्या करना है क्या नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखना है। कौन से ईयर के लैपटॉप्स होते हैं? 2016 2017 सी टाइप के लैपटॉप्स, ठीक है। और वो T1 T2 मॉडल हुआ करते थे, उनमें फ्लैक्स गेट की सबसे ज़्यादा इशू है। फिर 18-19, उसमें 18 वाले में थोड़ा है लेकिन 19 वाले में कम। उसके बाद वालों में लगभग कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो फ्लैक्स गेट की केबल का था कि थोड़ा शॉर्ट रह गई है छोटी, वो फिर कंपनी ने इम्प्रूव कर लिया। तो पहले तो स्क्रीन को वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही आप चीज़ें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप काम करना शुरू कर दें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। मेरे पास आए दिन ऐसे लैपटॉप्स आते हैं कि प्रॉब्लम होती है बैकलाइट से रिलेटेड सर्किट पे, और लोगों ने केबल कट करके उस पर टाँके लगा दिए होते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। फिलहाल इन चीज़ों को और अच्छा अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जल्द ही मैं एक वेबिनार लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें लगभग सभी मॉडल्स के, चाहे वो मैक्सेफ 1 मैक्सेफ 2 से रिलेटेड हो, चाहे T1 T2 से रिलेटेड हो, चाहे M1 का कॉन्सेप्ट हो, सबकी पावर इन कॉन्सेप्ट और जनरल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जो भी जनरल प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, हैंडलिंग कैसे करते हैं। सो जल्द ही मैं वेबिनार थ्रू द इंटरनेट वेबिनार मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। उसकी डेट भी रिलीज़ कर ली जाएगी और एक नॉमिनल सा फीस दिया जाएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, ज्वाइन करना चाहेंगे, मेरे को मैसेज करना शुरू कर दीजिए कि वी आर इंटरेस्टेड। अगर इंटरेस्टेड होते हैं और मुझे एक सेटिस्फाइंग नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स मिलते हैं तो ज़रूर मैं वेबिनार कंडक्ट करूँगा। और ये मेरा 100% प्रॉमिस है कि जो नॉमिनल फीस होगी उसका मोर देन 20 टाइम्स आपको दिया जाएगा नॉलेज वैल्यू। मतलब जो भी आप टाइम देंगे, पैसे देंगे, उसका 20 टाइम्स हम आपको रिवर्ट देंगे। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय।